आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे ये पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ने वाले? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता देखिए, यानी हड़प्पा सभ्यता एक कहाँ स्थित है? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता के 3 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? हड़प्पा सभ्यता को ये 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन नामों से जाना जाता है देखते हैं। सबसे पहले आता है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ये 3 नामों से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। चलिए, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यानी कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आता है एक आता है हड़प्पा और एक आता है मोहनजोदड़ो आता है। ये एक प्रकार से कहें तो ये क्या है? दोनों शहर है। क्या है? शहर। हड़प्पा भी क्या है? शहर है। और मोहनजोदड़ो भी क्या है? एक शहर है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हड़प्पा के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि खोज कब हुआ, किसने किया और किस नदी के किनारे, वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आता है हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा का खोज एक कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा खोज किया गया था? खोजकर्ता कौन था? यहाँ खोज किया गया दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। एक किस नदी के किनारे स्थित है? और ये है रावी नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा का आकार किस प्रकार से, एरिया उसका किस प्रकार का? वो देखिए, त्रिभुजा आकार का एरिया। किस प्रकार का एरिया है? त्रिभुजा आकार का एरिया। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको समझ में प्रॉपर बेहतर ढंग से आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इधर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को खोज किया कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ रखलदास बनी के द्वारा हुआ था। रखलदास बनी के द्वारा ये हुआ था। और मोहनजोदड़ो है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे, यानी कि अन्य महत्वपूर्ण स्थल हुआ खोजकर्ता। यानी कि बहुत सारा स्थल है और उस स्थल का खोजकर्ता एक कौन है? जैसे कि आ जाते हैं हम लोग को चुनहुदड़ो। जो चुनहुदड़ो है, चुनहुदड़ो का खोज किसने किया था? एम वी मजू माद ने किया था। एम वी मजू माद ने किया था। एक कब किया था? 1931 ईस्वी में किया था। कहाँ से चुनहुदड़ो का खोज किसने किया था? एम वी मजू मद ने किया था। कब किया था? 1931 ईस्वी में किया था। अब अगला आ जाता है कालीबंगा। कालीबंगा का खोज किसने किया था? ए घूस ने किया था। किसने किया था? ए घूस ने किया था। कब किया था? 1953 में किया था। कब किया था? 1953 में किया गया था। अब आ जाता है हम लोग का यहाँ पे लोथल। जो लोथल स्थल है, लोथल का खोज किसने किया था? एस आर राव ने किया था। किसने किया था? एस आर राव ने किया था। अब यहाँ पे आ जाता है धौलावीरा। धौलावीरा जो है, इसका खोज किसने किया था? आर एस विश ने किया था। किसने किया था? आर एस विश ने किया था। अब यहाँ पे आ जाता है हम लोग को राखीगढ़। जो राखीगढ़ जो है, राखीगढ़ का खोज किसने किया था? रफीक मुल्क ने किया था। रफीक मुल्क ने किया था। अब आया था हम लोग के यहाँ पे रंगपुर। जो रंगपुर है, इसका खोज किसने किया था? माधव स्वरूप वत्स ने किया था। माधव स्वरूप वत्स ने किया था। ठीक है। आप लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए रंगपुर स्थल का खोज किसने किया था? माधव स्वरूप वत्स ने किया था। यहाँ पे शुद्ध कांगेडूर का खोज किसने किया था? आर एस स्टाइन ने किया था। यहाँ से हम लोग से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, तो इसको प्रॉपर बेहतर से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। जैसे कि पूछे गए यहाँ पर कालीबंगा का खोज किसने किया था? ए घोष ने किया। लोथल का खोज किसने किया था? एस आर राव ने किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे खोज किया गया था कि इनके अनुसार कब से कब तक की खोज किया गया, ये देख लेते। सर्वमान तिथि, सर्वमान तिथि रेडियो कार्बन C14 के अनुसार से, यानी 2400 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक के एक खोज किया सर्वमान तिथि था। ठीक है। अब आगे आता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के अनुसार से, यानी कि 3250 ईस्वी से 2750 तक के ये था। और मार्टिन व्हीलर के द्वारा एक कब से कब तक के था? 1900 नहीं सॉरी 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक के था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं।
यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के निर्माण, हड़प्पा सभ्यता के निर्माण के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माण किसने किया, किसके द्वारा किया गया। देखिए हड़प्पा सभ्यता के निर्माण के बारे में बात किया जाए तो आर्यों का कहना है कि यानी कि डॉक्टर लक्ष्मण के द्वारा एक किया गया था। ठीक है, आर्यों का कहना है। और वहीं पर बात की जिसमें देखिए सुमेरियन का कहना है कि गार्डन चार्ल्स के द्वारा खोज किया गया था। द्रविड़ लोग को कहना है यानी कि रखलदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था। द्रविड़ का कहना है कि रखलदास बनर्जी के द्वारा एक किया गया था। दस्यु का कहना है व्हीलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, व्हीलर के द्वारा एक किया गया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब आगे आ जाता है हम लोग को हड़प्पा सभ्यता के नगर हुआ नदिया। हड़प्पा सभ्यता का नगर हुआ नदिया, वो हड़प्पा सभ्यता। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है एक किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे आता है रोपड़। रोपड़ नदी है वो किस नदी की, रोपड़ नगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। वो हम लोग का सतलज नदी। किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। लूथल, लूथल वो किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी। कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, रावी नदी की। कालीबंगा, कालीबंगा धनधरा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, धनधरा नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगेडोर एक किस नदी के किनारे स्थित, दासक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, दासक नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अब बात किया जाए हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता में विदेशी व्यापार। हड़प्पा सभ्यता में विदेशी व्यापार। अब देखिए यहाँ पे तांबा आ जाता है। क्या, यानी कि तांबा, तांबा को कहाँ से, तांबा, तांबा यहाँ पर कहाँ से खरीदा जाता था, खितड़ी से, बालूचिस्तान से और ओमान से खरीदा जाता था। ठीक है, ओमान से खरीदा जाता था। यहाँ पे बात करें चांदी, चांदी को कहाँ से खरीदा जाता था, वो है अफगानिस्तान, ईरान से खरीदा जाता था। ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान से। वही बात करें सोना, सोना कहाँ से, वो कर्नाटक से और अफगान से, और कहाँ से, ईरान से सोना। अब यहाँ पे टीन, टीन कहाँ से खरीदा जाता था, अफगानिस्तान से और ईरान से। और शीशा कहाँ से खरीदा जाता था, वो है ईरान से। सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, वो ईरान से खरीदा जाता था। चलिए अब यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या चीज थे। पतन का एक कारण क्या चीज था, चलिए देखते हैं। पतन का कारण यानी कि मार्टिन व्हीलर के कहना है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या चीज था, ये बाढ़ था। मार्टिन व्हीलर के द्वारा क्या कहना था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या चीज था, वो बाढ़ था। चलिए अब आगे देख लेते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का यानी कि आर्यों का कहना है कि जो सॉरी हाँ, जॉन मार्शल का कहना है कि आर्यों का आक्रमण, ये क्या चीज था, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या चीज था, आर्यों का आक्रमण था। यानी ओरेन स्टायरकस्ट एन घोष के द्वारा कहना है, यानी कि जलवायु परिवर्तन। क्या चीज था, जलवायु परिवर्तन। जॉन मार्शल का कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता प्रशासनिक। ठीक है, अब यहाँ पे एम आर साहनी के द्वारा कहना है भू तात्विक परिवर्तन के कारण। यानी कि ये देखिए हड़प्पा सभ्यता के इतना सारे एक कारण था, पतन का कारण देखिए इतना था। ठीक है, ये पतन का कारण ये था इतना। चलिए